एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो पेपर है वो 17 मार्च के दिन होने वाला है। 17 मार्च के दिन किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे एग्जाम में, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। पहला है, हड़प्पाई मोहरे किस वस्तु की बनी हुई थी? हड़प्पाई मोहरे हैं वो किस वस्तु की बनी थी? सेलखड़ी की बनी हुई थी। दूसरा है, महाभारत में श्लोकों की संख्या है, तो महाभारत में कितने श्लोक है? 50,000 श्लोक हैं। तीसरा है, जहां बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था वो कौन सी जगह पे? कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। चौथा है, हटीला यात्री कहाँ गया था? हटीला यात्री कहाँ पे गया था? इन बबूता के पास गया था। और राजमहल पहाड़ियों के लोगों की आजीविका निर्भर थी। राजमहल पहाड़ियों के लोगों की आजीविका निर्भर थी किस पर? जंगल पर। तो आ नंबर वाला सही रहेगा। छठा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में लिया। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे, तो पहले का सी और दूसरे का रहेगा बी। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। तीसरे का आपका यहाँ पे रहेगा डी। चौथे का रहेगा ए। पांचवे का रहेगा ए। और आपका यहाँ पे जो छठा है, छठे का रहेगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, फ्रांसवा बर्नियर एक डेडेस यात्री था। तो यह फ्रांसीसी यात्री था। अगला है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि डेडेस ग्रंथ है। तो कौन सा है? मनुस्मृति। तीसरा है, जैन धर्म में डेडेस तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। चौथा है, गुजरात में श्रमद किसान के पास 1.5 एकड़ भूमि होती थी। तो 6 एकड़ भूमि होती थी। पांचवा है, अमेरिका की गृह युद्ध ने भारत के डेडेस व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा दिया है। कपास। क्या रहेगा इसका आंसर? कपास रहेगा। छठा है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत डेडेस था। भू राजस्व। यहाँ पे हम लिख लेंगे भू राजस्व। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ से रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। तो आप पढ़ लीजिएगा सभी को। और यहाँ पे ये आपका रहेगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए चौथा प्रश्न जल्दी से भर लेते हैं। ये यहाँ से चौथे का 6 रहेगा आपका 6 है। और ये यहाँ पे और इसका हम यहाँ पे लिख लेंगे छठे का। एरो लगा दिया है ताकि आप समझ जाए कि इसका आंसर ये है। अब हमारी जोड़ियों को कंप्लीट करेंगे। तो पहली जोड़ी है हर्षचरित। तो हर्षचरित की जोड़ी रहेगी बाण भट्ट। दूसरी है रैयतवाड़ी विद्रोह। तो इसकी जोड़ी रहेगी 1875 ईस्वी। तीसरा है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी दिल्ली। और मार्को पोला की जोड़ी आपकी रहेगी गांव का मुखिया। और मुकद्दम या मंडल। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1271 से 1295 ईस्वी। तो ये आपकी यहाँ पे 5वीं। और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसकी जोड़ी रहेगी 1942 ईस्वी।
और पूना समझौता की आपकी जोड़ी रहेगी 1932 में हुआ था। तो ये हो गई जोड़ियां। अब यहाँ से हम जल्दी से इन पर नंबर डाल लेंगे। तो ये छठी जोड़ी, पांचवी जोड़ी, पहली, सातवीं, और ये तीसरी, दूसरी, और ये वाली चौथी। ये हो गई आपकी जोड़ियां। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह इसका आंसर रहेगा। अगला है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो राजा रुद्रमान ने। अगला है, अल बिरूनी किन भाषाओं का जानकार था? फ्रांसीसी, संस्कृत और हिब्रू भाषा का जानकार था। तो यहाँ पे हम कुछ नामों को लिखेंगे। फारसी, संस्कृत, सीराई आदि आप लिख ले, आदि भाषा का जानकार था। और अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। और पांचवा, भारत में प्रथम जूट मिल कब स्थापित की गई? सन 1855 ईस्वी में। ये एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। छठा है यहाँ से, भारत में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, थे। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं जल्दी से पहले कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लें। तो ये यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लें। और यहाँ से मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा सभी को। सरल है और समय आपका बचाना है, केवल इसलिए यहाँ पे आपको समझाया नहीं है। सभी को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। और यहाँ से भी हम टिक करेंगे। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा आपका सत्य रहेगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे आपके सत्य सत्य हो गए हैं। छठा प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के विरोध में क्या तर्क दिए गए और केंद्रीय सूची क्या है? सातवां है, देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया था? एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में आप क्या जानते हैं? और ग्रिड पद्धति क्या थी? और इन बबूता ने अपने वृत्तांत में दिल्ली शहर का वर्णन किस प्रकार किया है? यहाँ से आपका ये 10वां है, सूफी सिलसिले किन 2 वर्गों में विभक्त थे? और राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की विस्तृत विवेचना कीजिए। और मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव और उसके कार्यों की विवेचना करना है। और यहाँ से स्तंभ मारीरी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई? और ये इसका यहाँ पे अथवा है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ से ये 14 है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? इन्होंने अपने पद से कब हटाया गया? और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असहयोग आंदोलन के क्या महत्व था? संक्षेप में लिखिए। 16वां है, विजयनगर राज्य की स्थापना का विवरण दीजिए और उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनमें पता चलता है कि विरोधी योजनाबद्ध और संविद ढंग से काम कर रहे थे। और ये यहाँ से अथवा। और ये 18वां, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है? और सांची स्तूप की खोज और उसके संरक्षण पर प्रकाश डालना है। और अशोक के अभिलेखों के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में वर्णन
करना है। ये 21वां प्रश्न है। यहाँ से 22वां, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की प्रमुख धारणाएं क्या थी, स्पष्ट कीजिए। और भारत के मानचित्र में आपको बौद्ध स्थलों लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, सांची और अमरावती को अंकित किया गया है। तो जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी को कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। 17 मार्च के दिन आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट अच्छे से कर लें।